Adili Tech. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज अदिले और आप देख रहे हैं अदिले टेक। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू स्मिच के वाईफाई आरजीबी स्मार्ट बल्ब का, जो कि एक वाईफाई स्मार्ट बल्ब है जो कि हमारे घर के राउटर से या हमारे मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो जाता है और इसको हम अपने फ़ोन के जरिए ऑन या ऑफ या इसका ब्राइटनेस कम और ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही हम इसका जो कलर है वो चेंज कर पाते हैं अपने फ़ोन के यूज़ से या अपने किसी भी स्मार्ट स्पीकर जैसे कि गूगल होम के यूज़ से हम इसको ऑन ऑफ ब्राइटनेस कम ज़्यादा या फिर कलर चेंज कर पाते हैं। तो ये जो बल्ब है एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट पे आता है। ये आपको एमआरपी 600 है, लेकिन अगर आप ऑफर के टाइम पे अगर आप इसे परचेस करते हो तो ये आपको 300 रुपीज़ में मिल जाता है। इसी का एक छोटा वर्जन आता है जो कि ओनली वाइट कलर हमको देता है। वो वाला बल्ब भी स्मार्ट बल्ब है जो कि आपको 150 रुपये में मिल जाएगा। तो अब मैं इस बल्ब का अनबॉक्सिंग करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इस बल्ब में क्या क्या फीचर्स है, हम इसे सेटअप कैसे करते हैं, कैसे हम इसको ऑन ऑफ करते हैं या ब्राइटनेस कम और ज़्यादा करते हैं। तो ये है हमारा स्मिच का स्मार्ट वाईफाई आरजीबी बल्ब, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये इसका फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड पे देखेंगे यहाँ पे स्मिच का ब्रांडिंग मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वेल नोन ब्रांड नहीं है, लेकिन जो वेल नोन ब्रांड्स हैं उनकी तुलना में इसके जो बल्ब हैं उनके जो प्राइस है वो बहुत हमको सस्ते में मिल जाते हैं। यानी कि अगर आपको सस्ते में स्मार्ट वाईफाई बल्ब चाहिए तो आप इस ब्रांड को कंसिडर कर सकते हैं। ये बल्ब मैं पिछले 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे बल्ब लिखा हुआ है वाईफाई आरजीबी स्मार्ट बल्ब, जो कि 10 वाट का है। यहाँ पे हमके लाइट का जो रेटिंग है वो 2800 के से 6500 के तक का मिल जाता है। यहाँ पे कुछ लाइंस लिखा हुआ है। जैसे ही मैं इस सेट पे अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे देखेंगे हमको मिल जाता है कंट्रोल योर स्मार्ट बल्ब फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। यानी कि क्योंकि आपका बल्ब वाईफाई से कनेक्ट रहने वाला है, आप कहीं से भी अपने बल्ब को ऑन या ऑफ कर पाते हैं। यहाँ पे 16 मिलियन कलर्स हमको मिल जाता है, जिसमें से हम अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। इफेक्ट्स मिल जाते हैं, जैसे कि हम म्यूज़िक के हिसाब से जो अपना लाइटिंग है वो सिंक करना चाहते हैं तो वो हमको हो जाता है, या हम रैंडमली कलर चेंज करना चाहते हैं वो हो जाता है। और साथ ही हमको यहाँ पे सीन्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे पीछे देखेंगे बॉक्स के अंदर हमको क्या मिलेगा, मिलता है स्मिच का आरजीबी बल्ब, जो कि 10 वाट का है, B22 बेस है। यानी कि जो नॉर्मल बल्ब हम यूज़ करते हैं घर में वो बल्ब होगा। इसके साथ ही गेटिंग स्टार्टेड गाइड मिलता है, जिसमें हम बल्ब का सेटअप कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें दी गई हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, हमको एक एंड्रॉयड 6.0 या उससे अबव का एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए होगा, या iOS रनिंग 10.1 या हायर अपने को आईफोन चाहिए होगा। इसके साथ ही वाईफाई कनेक्टिविटी चाहिए होगा जिसमें इंटरनेट कनेक्शन हो। यहाँ पे देखेंगे मॉडल इसका लिखा हुआ है, मॉडल है SB161001 B22, डायमेंशंस लिखा हुआ है, वेट 120 ग्राम का है, सपोर्टेड वाईफाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला वाईफाई बस सपोर्ट है। यहाँ पे हमको 5 गीगाहर्ट्ज बैंड का सपोर्ट नहीं मिलता है। सपोर्ट 16 मिलियन कलर्स, डिमेबल वार्म वाइट, यानी कि वाइट हम चाहें तो अपने हिसाब से वाइट डिम कर सकते हैं या ब्राइटनेस फुल कर सकते हैं, वार्म कर सकते हैं, कूल कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे कलर हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। साइड पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ कुछ टेक्निकल डिटेल्स दिए हुए हैं, जैसे इसका एमआरपी देखेंगे तो 1199 लिखा हुआ है। लेकिन फ्लिपकार्ट में अगर आप ऑफर्स के दिनों में अगर जैसे बिग बिलियन सेल्स या इस टाइप का कोई भी फेस्टिवल में आप इसको खरीदते हैं तो ये आपको 300 से 400 रुपये में मिल जाता है। ये मैंने 300 रुपये में लिया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा सस्ता है वाईफाई बल्ब के लिए। तो अब हम जल्दी से इसका अनपैकिंग कर लेते हैं, अनबॉक्सिंग इसमें ओपन कर लेता हूँ। ये देखेंगे सबसे पहले हमको इस तरीके से आएगा, इसको हम खींचेंगे और ये रहा हमारा बल्ब। तो बल्ब जो है बिल्कुल नॉर्मल बल्ब की तरह दिखाई देता है, देखेंगे बिल्कुल नॉर्मल बल्ब की तरफ दिखाई देता है। यहाँ पे हमको स्मिच का ब्रांडिंग मिल जाता है। यहाँ पे किनारे में हमको पावर रेटिंग मिल जाता है। इनपुट ये लेता है 220 से 240 वॉट तक का, 550 हर्ट्ज रेटिंग लेता है। 10 वाट का है। यहाँ पे देखेंगे RGB CCT लिखा हुआ है, RGB प्लस CCT, मेड इन इंडिया ब्रांड है। ठीक है, और इसके साथ ही में अगर आपको दूसरा अच्छा बॉक्स में और क्या देखते हैं, ठीक है, तो बॉक्स में एक गाइड रहता है जो कि मेरे पास नहीं है। मैंने जो गाइड है वो घुमा दिया है क्योंकि मैं बहुत दिनों से इसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं हटा देता हूँ। तो ये हो गया हमारा आरजीबी बल्ब। इसी के साथ अगर मैं आपको एक नॉर्मल बल्ब दिखाऊँ, ठीक है, तो ये मेरे पास एक और बल्ब है, इस बीच का ये नॉर्मल बल्ब है। ये 150 रुपये में हमको मिल जाता है, जो कि सिर्फ वाइट कलर में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप मॉडल देखोगे स्मिच CCT स्मार्ट बल्ब, यानी कि ये सिर्फ वाइट वाला बल्ब है। वाइट इस वाले पे आप ब्राइटनेस कम ज़्यादा इस पर भी कर पाते हैं, लेकिन इसमें कलर चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर क्या है, ये वाइट है और ये RGB है, यानी कि आप अपने हिसाब से 16 मिलियन कलर्स में से चूज़ कर पाते हैं, और इसमें ओनली हमको वाइट कलर मिल जाता है। दोनों ही बेस 22 है, ये 150 रुपीज़ का है और ये 300 का है। ठीक है, तो अब ये जो बल्ब है हम ऑन करते हैं। इसके साथ ही हमको इन दोनों ही बल्ब में हमको गूगल असिस्टेंट और अलेक्सा का सपोर्ट मिल जाता है। यानी कि हम गूगल असिस्टेंट के यूज़ से इनको चाहे तो ऑन ऑफ कर सकते हैं, ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसी प्रकार अलेक्सा के यूज़ से भी ब्राइटनेस कम ज़्यादा या फिर कलर चेंज किया जा सकता है। म्यूज़िक मोड और रैंडम मोड ये सारी चीज़ें असिस्टेंट में सपोर्टेड नहीं है। वो आपको स्मिच का जो एक्सक्लूसिव ऐप है माई स्मिच करके, उस ऐप से ही बस आप कर पाएंगे।
तो अब हम जल्दी से इसको अब बल्ब को सॉकेट पे लगाते हैं। ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका सेटअप हम कैसे करेंगे, कैसे हम इसका जो कलर है वो चेंज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने अपना बल्ब जो है यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया है। आप देखेंगे बल्ब का जो कलर है वाइट है। अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली हमको बोलना है कि ओके गूगल, बल्ब कलर रेड। ठीक है, देखेंगे इसका कलर अब रेड हो चुका है। ये कैमरे में थोड़ा सा अलग आ रहा है, लेकिन इसका अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल ही रेड कलर है। ओके गूगल, बल्ब कलर ब्लू। तो इस तरीके से आप जो है कलर चेंज कर पाते हैं। ओके गूगल, जीरो ब्राइटनेस। ठीक है, तो देखेंगे ये हमारा है जीरो ब्राइटनेस। इस तरह हम चाहे फुल ब्राइटनेस कर सकते हैं या बल्ब का परसेंटेज हम यहाँ पे बता सकते हैं। ओके गूगल, ब्राइटनेस 50%। तो यहाँ पे जो है मैं गूगल होम यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अपने फ़ोन से ऐप पे जाके कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसका सेटअप बता देता हूँ। सेटअप बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो सेटअप करने के लिए मैं अपना जो तो सेटअप करने के लिए मैं अपना फ़ोन का जो स्क्रीन है वो आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम सेटअप करते हैं। मैंने यहाँ पे अपना फ़ोन ऑन कर लिया है और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम डिवाइस का सेटअप कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले प्ले स्टोर में जाते हैं। प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पे हमको सर्च करना है माई स्विच। ठीक है, माई स्विच इस ऐप के यूज़ से हम अपना जो बल्ब है वो सेटअप करने वाले हैं। तो मैंने इंस्टॉल कर लिया है। इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद देखेंगे अभी मेरे पास यहाँ पे 2 बल्ब पहले से सेटअप करके रखे हुए हैं। तो ये वही बल्ब है जो मैंने आपको ऑन ऑफ करके दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ। तो रिमूव करने के लिए हमको इस पर आना पड़ेगा। यहाँ पे आएंगे हम मोर पे। मोर पे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे हमको छोटा सा एडिट का ऑप्शन मिलता है। एडिट पे हम जाएंगे, यहाँ से हमको मिलता है रिमूव डिवाइस। रिमूव डिवाइस करके हम यस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जो एक डिवाइस था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। उसी तरह इसको भी रिमूव करना है। फिर से दोबारा से हम इस वाले बटन पे आएंगे। यहाँ पे हम जाएंगे एडिट डिवाइस पे और यहाँ पे हम करेंगे रिमूव डिवाइस। तो रिमूव डिवाइस यहाँ पे देखेंगे मैंने वो अपने दोनों जो बल्ब हैं वो यहाँ पे रिमूव कर दिए हैं। तो अब हम इसको दोबारा से ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे जाएंगे ऐड अ स्मार्ट डिवाइस, इस पर क्लिक करेंगे। किस टाइप का डिवाइस है, लाइट है, तो लाइट पे हमको क्लिक करना है। लाइट पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे बोल रहा है काइंडली कनेक्ट टू वन ऑफ द स्विच XXX वाईफाई, यानी कि आपको जो बल्ब है वाईफाई हॉटस्पॉट यहाँ पे क्रिएट करके देता है। उसमें से आपको जिस भी बल्ब को सेटअप करना है उसके वाईफाई हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना होता है। तो मैं करंट पे जाता हूँ। यहाँ पे मेरे देखेंगे वाईफाई का सेटिंग खुल गया है। अब यहाँ पे बल्ब का जो हॉटस्पॉट है देखेंगे यहाँ पे 2 बल्ब का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, स्विच V18 और स्विच V12। तो जो V12 है ये हमारा RGB लाइट है और V18 है ये वाइट लाइट है। तो मैं RGB वाले को सेटअप करना चाहता हूँ। V12C को मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो देखेंगे यहाँ पे मैं कनेक्ट कर लिया हूँ। कनेक्ट होने के बाद हम बैक करते हैं। जैसे मैं बैक करूँगा अब हमारा जो ऐप है वो बल्ब को अब डिटेक्ट यहाँ पे कर लेता है। तो देखेंगे बल्ब यहाँ पे मिल गया स्मिच_V12C। स्टार्ट सेटअप पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पूछता है कि आपके पास फ़ोन का राउटर है या नहीं है। तो अगर आपके पास राउटर है तो आप ये वाला ऑप्शन लेंगे, और अगर आपके पास राउटर नहीं है तो आप ये दूसरा वाला ऑप्शन जो नीचे दिया हुआ है कनेक्ट डायरेक्टली विद माई फ़ोन, इस वाले पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ आई हैव अ वाईफाई राउटर। वाईफाई राउटर पे आने के बाद आप इसको कौन से रूम पे रखना चाहते हैं, बेडरूम पे रखना चाहता हूँ मैं। आपके वाईफाई नेटवर्क का नाम क्या है ये यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना है, यानी कि किस वाईफाई नेटवर्क का यूज़ हमारा जो बल्ब है वो करने वाला है। तो मैं इस वाले पे करना चाहता हूँ, इस वाले पे करना चाहता हूँ। इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, कंटिन्यू हम करेंगे। तो अब हमारा जो बल्ब है देखेंगे यहाँ पे सेटअप हो रहा है। तो ये होने में 2 से 3 सेकंड का टाइम लगता है। और अगर आप स्टार्टिंग में अपना जो बल्ब है यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो उसका एक अपडेट भी आता है। उस अपडेट के यूज़ से आप अपना जो बल्ब है अपग्रेड कर सकते हैं। तो देखेंगे योर डिवाइस इज़ नाउ सक्सेसफुली कनेक्टेड, यहाँ पे हमको आ गया। कंटिन्यू हम करेंगे। यहाँ पे हम अपने डिवाइस का नाम दे देंगे। तो इसका नाम जो है मैं बल्ब दे रहा हूँ। बल्ब इसका नाम मैंने रखा। तो आप जो भी नाम यहाँ पे देते हैं सेम यही वाला नाम आप गूगल असिस्टेंट पे यूज़ करने वाले हैं। तो ये जो नाम है ये आपको याद रखना पड़ेगा कि आपके बल्ब का क्या नाम है। ऐसे ही मैं दूसरा डिवाइस कनेक्ट कर लेता हूँ। तो दोबारा से ऐड पे जाएंगे, न्यू डिवाइस पे आएंगे, लाइट्स पे आएंगे। यहाँ पे मैं कनेक्ट पे जाता हूँ। अब यहाँ पे जो मेरा वाईफाई नेटवर्क है देखेंगे ये जो 18E वाला है ये हमारा वाइट लाइट है। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद हम दोबारा से बैक कर लेंगे। अब ये देखेंगे हमारा वाइट लाइट का स्टार्ट सेटअप करेंगे। बेडरूम पे करना है। वाईफाई में सेम रखने वाला हूँ जो अपना RGB के लिए था। तो मैं इस वाले वाईफाई पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रहा है आप देखेंगे ये क्या हो रहा है कि बोलता है कि आपका जो वाईफाई है ठीक नहीं है, आप स्विच करना चाहते हैं क्या। तो वहाँ पे आप डिक्लाइन कर देना। अगर हम वहाँ पे एक्सेप्ट करें तो हमारा जो वाईफाई है वो स्विच हो जाता है।
ठीक है, तो वहाँ पे आपको डिक्लाइन करता है। तो ये फ़ोन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपके फ़ोन में ऐसा ऑप्शन है तभी वो आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा। तो देखेंगे ये मेरा जो ये डिवाइस है ये भी सक्सेसफुली हो गया है। इसका नाम मैं रख लेता हूँ LED। कंटिन्यू हम करते हैं तो देखेंगे यहाँ पे बस 2 जो बल्ब है वो मैंने सेटअप कर लिए हैं। अब इसको ऑन ऑफ़ करने का तरीका बिल्कुल आसान है। बल्ब पे आना है, यहाँ पे इसको हमको ऑन ऑफ़ कर देना है। देखेंगे ये वाला जो बटन है ये ऑन और ऑफ़ के लिए, देखेंगे अगर वो कलर पे आ रहा है यानी कि वहाँ पे जो मेरा बल्ब है ऑन है। अब इसको अगर हमको वाइट करना तो यहाँ पे मैं वाइट कलर पे क्लिक करूँगा। देखेंगे वाइट पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो जो मेरा बल्ब है वो वाइट अब हो चुका है। वाइट में अगर मैं वार्म या कूल वाइट चाहता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे टेम्परेचर हमको शो होता है। टेम्परेचर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं अपना जो टेम्परेचर है वो कम और ज़्यादा कर पाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको धूप जैसा टेम्परेचर चाहिए या धूप से कम चाहिए तो इस तरीके का आप यहाँ पे कर पाते हैं। और ऐसे ही अलग अलग कलर सेलेक्ट कर पाते हैं। मोर पे अगर आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 16 मिलियन कलर्स दिए हुए हैं कंपनी के हिसाब से, लेकिन ये लगभग वैसे ही है। ग्रीन थोड़ा सा बस कम ज़्यादा होगा, ज़्यादा फ़र्क हमको नहीं पता चलता है। तो हम यहाँ पे कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे टेम्परेचर ले सकते हैं। ये हमारा इफेक्ट का ऑप्शन है। इफेक्ट में आके हम स्टम्बल अगर करते हैं, स्ट्रोब अगर करते हैं तो हमारा जो बल्ब है वो ऑन ऑफ होने लगता है लगातार कंटिन्यूसली। अगर कैंडल ले लेते हैं तो कैंडल पे क्या है, ये यहाँ पे ऑरेंज कलर की लाइट जलती है जो कि थोड़ा थोड़ा डिम होता है, फिर थोड़ा सा ब्राइट होता है। इस टाइप से यहाँ पे इफेक्ट आता है। अगर रैंडम लेता हूँ तो रैंडम पे बहुत सारे कलर जो है एक एक करके चेंज होने लगते हैं, ग्रीन, वाइट, ब्लू, इस टाइप का। ऐसे ही अगर म्यूज़िक पे आ जाता हूँ, यस करते हैं, तो अगर म्यूज़िक पे आप रहना चाहते हैं तो इसके लिए जो आपका फ़ोन है उसका वाईफाई ऑन होना ज़रूरी है। आप हॉटस्पॉट पे रहते हुए म्यूज़िक वाला इफेक्ट का यूज़ नहीं कर पाएंगे। देखेंगे अभी मैं वाईफाई पे हूँ, तो अगर आपने हॉटस्पॉट ऑन करके अपना बल्ब कनेक्ट किया हुआ है तो उस केस में आप जो अपना बल्ब है वो म्यूज़िक मोड ऑन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं म्यूज़िक मोड ऑन करता हूँ। ऑन करेंगे, यहाँ पे ये क्या है, वाईफाई डिवाइस खुजता है स्पीकर वाला अपने वाईफाई नेटवर्क पे। उसके बाद अपना जो म्यूज़िक मोड है वो ऑन हो जाता है। तो जैसे ही जैसे म्यूज़िक यहाँ पे बजते रहता है उसके हिसाब से देखेंगे ये ऑन हो चुका है। तो जैसे जैसे आवाज़ अभी इसको सुनाई देने लगेगा वो फ़ोन का माइक ऑन हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो भी आवाज़ इसको सुनाई देता है उस हिसाब से आपका जो बल्ब है उसका लाइट चेंज होने लगता है, कम या ज़्यादा होने लगता है। लास्ट में आता है ग्रुप। ग्रुप में क्या होता है कि हम एक या एक से ज़्यादा डिवाइस को एक साथ ग्रुप कर सकते हैं और उस ग्रुप को डायरेक्टली हम यहाँ से ऑन या ऑफ़ कर पाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा RGB बल्ब। ये जो है ये अपना RGB बल्ब है। इसी प्रकार अगर मैं LED पे जाता हूँ, ये नॉर्मल बल्ब है, तो देखेंगे यहाँ पे कलर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैं ओनली वाइट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखेंगे इफेक्ट भी अगर मैं देखता हूँ तो इफेक्ट भी यहाँ पे बस ग्रुप और टेम्परेचर का ऑप्शन आ रहा है और नीचे ये ब्राइटनेस का ऑप्शन आ रहा है। तो इस प्रकार से आप अपना जो डिवाइस है ये यहाँ पे सेटअप कर पाते हैं। यहाँ पे सीन्स का ऑप्शन दे दिया है। अब अगर आप गुड मॉर्निंग कर लेते हैं तो गुड मॉर्निंग के हिसाब से एकदम ब्राइट हो जाता है जो मेरा है। गुड नाइट अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पे एकदम हल्का सा ब्लू कलर आता है। तो इस तरीके से बहुत सारे हम यहाँ पे सेटिंग्स ले सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको हम गूगल असिस्टेंट से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो गूगल असिस्टेंट से सेलेक्ट करने के लिए आपको अपने दोबारा से प्ले स्टोर पे आना पड़ेगा। यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा गूगल होम। गूगल होम हम ओपन कर लेते हैं, मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो गूगल होम ऑन होने के बाद देखेंगे यहाँ पे जितने भी डिवाइसेस आपने यहाँ पे सेटअप किए हैं वो सारे डिवाइसेस यहाँ पे शो होते हैं। तो क्योंकि मेरे को अपना जो बल्ब है वो यहाँ पे हमको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे, दोबारा देखेंगे ऐड ऑप्शन आ रहा है, ऐड पे आते हैं। यहाँ पे आएंगे हम सेटअप डिवाइस, यहाँ पे आएंगे वर्क विद गूगल में आना है। अब यहाँ पे हमको सर्च करना है स्मिच। तो देखेंगे स्मिच यहाँ पे पहले से यहाँ पे है, तो मैं दोबारा से सर्च करता हूँ स्मिच। देखेंगे स्मिच स्मार्ट होम करता हूँ, रिकनेक्ट अकाउंट करते हैं क्योंकि मैंने अभी अपना जो बल्ब है वो क्या किया था, एडिट किया था, रिमूव किया था, दोबारा से ऐड किया था। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा 1 डिवाइस बता रहा है, अभी यहाँ पे 2 डिवाइस बताने लगेगा। ठीक है, तो अब अगर मैं दोबारा से इस पर आता हूँ तो देखते हैं यहाँ पे मेरा जो लिंक्ड सर्विसेज है, यहाँ पे स्मिच का स्मार्ट होम यहाँ पे कनेक्ट है। इसमें 2 डिवाइसेस, 2 जो मेरा बल्ब है वो कनेक्ट हो चुके हैं। तो अब कनेक्ट होने के बाद जब इसको मैं ऑन या ऑफ़ करना चाहता हूँ तो हमको बोलना है ओके गूगल टर्न ऑन बल्ब। तो देखेंगे लास्ट में हमको उस लाइट का नाम बोलना है जो नाम हम वहाँ पे लेके रखे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना जो बल्ब है ब्राइटनेस यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं या ऑन या ऑफ़ कर पाते हैं। ओके गूगल टर्न ऑफ LED। तो इस तरीके से आप कमांड दे सकते हैं। यहाँ पर जो भी बल्ब है वो आप यहाँ से ऑन या ऑफ़ कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे मेरा जो बल्ब है ये जो है अभी मैंने लिंक अभी किया है, तो इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने होम पे बहुत सारे डिवाइसेस यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैंने टीवी, बल्ब और बहुत सारे स्पीकर्स कनेक्ट करके रखे हुए हैं। तो इस तरीके से आप अपना जो स्मिच का बल्ब है वो कनेक्ट कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।